दिवंगत सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। जी हाँ, वे बॉलीवुड की गंदी राजनीति अर्थात भाई भतीजावाद के शिकार हो गए थे। चौंक गए ना? चौंकिए मत। बॉलीवुड में भी पॉलिटिक्स की तरह खूब भाई भतीजावाद होता है। बॉलीवुड के भाई भतीजावाद को आउटसाइडर और इनसाइडर की भावना से खेला जाता है। इनसाइडर वो जिनके खानदान का कोई पहले से बॉलीवुड में मौजूद हो या रहा हो, और आउटसाइडर वो जो बिना फिल्मी बैकग्राउंड के फिल्मों में आया हो। आउटसाइडर के साथ यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक जैसा व्यवहार होता है। उन्हें पार्टियों में नहीं बुलाया जाता, अगर बुलाया भी जाता है तो इनर सर्कल से बाहर रखा जाता है। यह इनसाइडर आउटसाइडर की भावना या यूँ कहें कि सोच कितनी प्रबल है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अक्षय कुमार को तब तक आउटसाइडर माना गया जब तक उन्होंने स्टार किड से शादी नहीं कर ली, यानी ट्विंकल खन्ना से शादी नहीं कर ली। शाहरुख खान को भी आउटसाइडर माना गया, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी इस भावना के शिकार हुए हैं। सुशांत सिंह इसी आउटसाइडर भावना के शिकार हुए। इस बात का खुलासा 27 फरवरी को ही कमाल आर खान ने अपने ट्विटर हैंडल KRK बॉक्स ऑफिस पर किया था। उन्होंने लिखा था कि सुशांत को 7 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने अघोषित तौर पर बैन कर दिया है, जिसमें उन्होंने उन हाउसों का नाम भी डिक्लेयर कर दिया था। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नडियाडवाला, यशराज फिल्म्स, टी सीरीज़, सलमान खान, दिनेश विजन और बालाजी। यद्यपि कमाल खान विवादित व्यक्ति रहे हैं, लेकिन बिना किसी का नाम लिए कई बॉलीवुड हस्तियों ने सुशांत के भाई भतीजावाद के शिकार होने और बॉलीवुड के गंदे आउटसाइडर इनसाइडर फीलिंग्स पर आवाज़ उठाई है, जिसमें शेखर कपूर, महेश भट्ट, कंगना रनावत, रणवीर शौरी, अनुभव सिन्हा, सपना भवनानी, संजय निरुपम, उर्मिला मातोंडकर, मीरा चोपड़ा और भी कई नाम हैं इसमें शामिल। अब तो सुशांत के परिवार वालों ने भी CBI जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने ये घोषणा भी कर दी है कि सुशांत की आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच कराई जाए। आज गपशप में सुशांत के साथ कितना गंदा रणनीतिक खेल खेला गया, उसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये बता दूं कि सुशांत को टारगेट क्यों किया गया। दरअसल पिछले कई वर्षों से इनसाइडर एक्टर चल नहीं रहे हैं, बल्कि चलाए जा रहे हैं, जबकि सुशांत सिंह दर्शकों के दिलों में तेजी से घर बना रहे थे। एक के बाद एक लगातार 11 फिल्में, और वो भी सभी हिट। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड शायद ही किसी का हो। वे तेजी से सुपरस्टारडम की तरफ पांव बढ़ा रहे थे, जबकि उनके पीछे कोई बड़ा बैकअप नहीं था। ऐसे में बॉलीवुड माफिया को ये मंजूर नहीं था कि फिर कोई आउटसाइडर सुपरस्टार हो जाए। 3 पीढ़ियों से तो उन्हें यह अमिताभ, शाहरुख, अक्षय के रूप में झेलना पड़ा था। अब तो वो चौथे के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि फिर उनके बाल बच्चों का क्या होता। कंगना रनावत इस बात को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि सुशांत के साथ उसकी पहली फिल्म काय पो छे से ही भेदभाव किया जाने लगा। ये फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई, लेकिन उसे बेस्ट डेब्यू अवार्ड नहीं मिला। उनकी फिल्मों और सफलताओं को नज़रअंदाज किया जाता है। कंगना आगे कहती हैं कि छिछोरे जैसी बेस्ट फिल्म को नज़रअंदाज करके गली बॉय जैसी घटिया फिल्म को ऑस्कर तक भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के करियर को बर्बाद करने का खेल की शुरुआत ड्राइव फिल्म से शुरू हो गई थी। इस फिल्म का रिलीज़ डेट रखा गया था 7 सितंबर 2018। सुनिए आप ध्यान से, 7 सितंबर 2018। फिर इसका रिलीज़ डेट खिसकाकर 28 जून 2019 किया गया। कहा गया डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म नहीं ले रहे हैं। इसी बीच 6 सितंबर को छिछोरे रिलीज़ भी हुई और हिट भी हुई। इसी तरह 1 मार्च 2019 को उनकी दूसरी फिल्म सोन चिरैया को डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा भी और रिलीज़ भी किया। यह फिल्म हिट हुई और सुशांत के काम की जमकर तारीफ हुई। फिर भी ड्राइव को 1 नवंबर 2019 को बिना थिएटर में रिलीज़ किए, आप ध्यान से सुनिए, बिना थिएटर में रिलीज़ किए नेटफ्लिक्स यानी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया और सुशांत को वर्थलेस करार दिया जाने लगा। अगला खेल खेला गया बहुत बड़े स्तर पर। उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउस ने 7 बड़ी फिल्मों के लिए साइन किया और एक एक करके मेंटल हरेसमेंट के तौर पर करियर बर्बाद करने के लिए एक एक करके उन फिल्मों से निकाल दिया।
इस पर भी वे विचलित नहीं हुए तो उन्हें शो में बुलाकर उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, जबकि मजाक उड़ाने वाले से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे और सभ्य थे सुशांत सिंह। वो लोग स्कूल ड्रॉप आउट थे और सुशांत सिंह फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड विजेता, हाईली एजुकेटेड। सुशांत के अच्छे और सभ्य व्यवहार की चर्चा बॉलीवुड के स्पॉट बॉय तक करते हैं। अपने फैंस तक को वो अपने हाथों से खाना खिलाते थे। इस तरह की उनकी सफलता बॉलीवुड माफिया को खटकने लगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात के लिए सुशांत को दोषी मानूंगी कि अगर उन्हें बर्बाद किया जा रहा था तो सुसाइड क्यों किया उन्होंने? जनता की अदालत में अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्या उन्हें जान का डर था? क्योंकि उनके नौकर ने अपने बयान में कहा है कि कुछ दिनों से वे डरने लगे थे। कहते थे कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे मार देगा। जांच होनी चाहिए कि उन्हें किससे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे देखा जाए तो जनता के बल पर ही किसी क्षेत्र में भाई भतीजावाद होता है। हम नेता अभिनेताओं के बच्चों को अहमियत देते हैं, लेकिन आम घरों के प्रतिभावान बच्चों की उपेक्षा करते हैं। सुशांत ने कई बार दबे शब्दों में अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही थी और गुजारिश की थी अपने दर्शकों से कि दर्शक उसकी फिल्म देखें, वरना ये बॉलीवुड के लोग उसे निकाल देंगे, आगे उसे बॉलीवुड में कोई काम नहीं देगा। काश एक बार, सिर्फ एक बार सुशांत अपने फैंस को, अपने करीबियों को अपने डर के पीछे के चेहरे को बेनकाब करके देखते। फिर उन चेहरों की कभी हिमाकत नहीं होती किसी के साथ ऐसा डर्टी माइंड गेम खेलने की। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी अगले खबर के साथ।